I will never sit for BPSC exam, never sit. इसी को कहते हैं बड़ा सेंटर बनाना, ऊंचा मकान, फीका पकवान। ये है बीपीएससी। हमने पूछा कि आप हुड़दंग क्यों मचा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सारा जो सील था ना वो निकला हुआ था, और अब बताओ हम लोग इतनी दूर से, मैं हरियाणा से आई हूँ। कि पेपर का टाइमिंग 12 से 2 है, आप 12:30 से एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हो? और मैं स्पेशल उत्तराखंड से पेपर देने आया हूँ। वो लोग ना तो रो में चेक करने आ रहे थे, ना उन्होंने हमारा टाइम से एडमिट कार्ड लिया, ना उन लोग OMR शीट हमारी 2 बजे के बाद ले रहे हैं। आधा से पौन घंटा पूरा बापू सभागार हल डिस्टर्ब था। जब बीपीएससी का एग्जाम का ये हाल है तो और सबका क्या एग्जाम होगा? अगर सिस्टम में दम है तो हमको जेल ले चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में आज बीपीएससी की परीक्षा हो गई है और इस दौरान देखा गया है कि पहले रीट की परीक्षा, उसके बाद बीपीएससी का जो पेपर है वो बच्चों को काफ़ी लेट मिला। कहा जा रहा था कि 12 से 2 बजे तक परीक्षाएं चलेंगी, लेकिन 12:30 बजे तक काफ़ी लोगों को परीक्षा पत्र मिले हैं। तो आइए इस सिलसिले में लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या ऐसा बाहर सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू था, लेकिन जो प्रश्न पत्र है वो 12:30 बजे मिला? ये सही है। क्लासेस में नहीं, मेरे कमरे में तो हुआ 10 मिनट लेट था। उसके बाद ऐसी भी है कि बाहर पहले ही क्वेश्चन पेपर बाहर आ चुका था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लड़के जानबूझ के तमाशा कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। क्लास में बहुत लड़के गेट खोल के आए हैं और फिर बहुत हल्ला करने लगे कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा छीन लिया गया था, कॉपी और OMR शीट छीन करके अपना सब लेके चल गया था। हम लोग तो छुपा दिए थे नीचे में, इसीलिए बच गया। OMR फाड़ दिया गया वहाँ पे कुछ लड़कों के द्वारा। इस तरह बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद 1 घंटा में बोला है कि सारी जो शीट्स थी, जो वो सारी OMR उनका फाड़ रखा था। हमने पूछा कि आप हुड़दंग क्यों मचा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सारा जो सील था ना वो निकला हुआ था, और अब बताओ हम लोग इतनी दूर से, मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल? हाँ, से मिला है पेपर मैम। जो एग्जामिनर है, इसमें जो एग्जामिनर है उसमें कमियां हैं। बताइए कि जब 12 बजे से टाइम मेरा है और 12 बजे से पेपर हम लोग को मिलेगा, 12:15 हो जाएगा, तो हम लोग क्या देंगे? ये बताइए, जो टाइम से नहीं मिला है। नहीं, पेपर क्वेश्चन भी पेपर नहीं मिल पाया। और गेट बिल्डिंग नंबर 3rd फ्लोर हॉल 2 में मैं था। 12:20 में पेपर लेके आता है, अपना लेकर के आता है और करीब बांटना स्टार्ट करता है। करीब 20 बच्चों को बांटता है, उसके बाद अपना खुद में मिसमैनेजमेंट हो जाता है। उसके बीच कुछ बच्चे आवाज़ उठाने लगते हैं कि पेपर का टाइमिंग 12 से 2 है, आप 12:30 से एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हो? कुछ मिसमैनेजमेंट है। बच्चों का जायज़ क्वेश्चन था कि आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आप क्यों करवा रहे हो। इसके बीच उन लोग का जवाब आता है कि पेपर मिसमैनेजमेंट हो चुका है, बढ़िया से मैं बांट नहीं पाया हूँ। उसके बाद बच्चे हंगामा करने लगते हैं और पेपर नहीं बढ़ता। करीब 2 घंटे तक हॉल में बैठाए रखे हम लोग के, उसके बाद छोड़ दिए। आप लोगों को प्रश्न पत्र नहीं मिला? क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के आ गए थे, एडमिट कार्ड लेकर आ गए। आप लोगों ने किसी को कंप्लेन किया इसके? देखिए, हम लोग कंप्लेन किए तो बोले कि आप लोग रुकिए, अब क्या किया जा सकता है। अब 12:30 हो गया, हम लोग बैठ के देख रहे थे, हम लोग क्या कर सकते थे? तो जो चेकिंग पे थे कौन से टीचर थे? नाम का कुछ पता? कुछ नहीं पता ना है ना, वो सब नाम कुछ नहीं उनका। हम लोग नाम कैसे पता है? अब कैसे पता हो सकता? जो सेंटर मैनेजमेंट है, हम लोग का अभी एग्जाम नहीं हुआ है। पूरा अभी जो क्लास होता है ना, पूरा क्लास एग्जाम नहीं हुआ है। जो क्लास में एग्जाम भी हुआ है उसमें 4 बच्चा मिल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसलिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? कहाँ से आए? आयोग से डिमांड वैशाली जिला से हैं। वैशाली ट्रेंड कीजिए, उसके बाद इसमें हॉल में घुसाइए हम लोग को एग्जाम लेने के लिए, ठीक ना? एग्जामिनर बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है। अब बता कुछ कमी है तो कैसे बनेंगे बढ़िया? हो ही नहीं पाया। किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। जो भी एग्जामिनर्स थे वो लोग ना तो रो में चेक करने आ रहे थे, ना उन्होंने हमारा टाइम से एडमिट कार्ड लिया, ना उन लोग OMR शीट हमारी 2 बजे के बाद ले रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं थी। बहुत ज़्यादा लापरवाही थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैम, अगर मेन सिटी में, पटना सिटी के अंदर, इतने बड़े सेंटर के अंदर ये हाल है तो अदर एरियाज़ में क्या हाल होगा फिर? और मैं स्पेशल उत्तराखंड से पेपर देने आया हूँ, तो मैम मेरे लिए तो बहुत सफरिंग रहा है पेपर देना। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से आया हूँ मैं पेपर देने। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं मैम? क्योंकि देखिए बीपीएससी जो परीक्षा है वो होने से पहले भी विवादों में थी और होने के बाद भी विवादों में। और हम लोगों ने ट्रस्ट किया था कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं तो कुछ सॉल्यूशन हुआ होगा, लेकिन अगेन सेम थिंग, इतना मिसमैनेजमेंट मेन सिटी के अंदर। तो मैम बाकी सेंटर्स पे तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं क्या हुआ होगा। और मतलब जिस हिसाब से मैं पेपर हुआ है तो इट्स नॉट एट ऑल वर्थ टू गिव द बीपीएससी, दैट्स ऑल। क्या मैडम मामला क्या है? मामला है मैडम कि हमारे रूम में एक तो क्वेश्चन पेपर बहुत लेट। कौन से रूम में थे आप? मेरा था हॉल 3 में था, 4th फ्लोर पे, ब्लॉक B में। और हम अभी करंटली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे पोस्टेड हैं, तो हम यहाँ एग्जाम देने आए थे बीपीएससी का। तो यहाँ हमारे पेपर आधे घंटे लेट दिया गया हमारे रूम में, और भी ज़्यादा हो सकता है 10-20 मिनट। और जब हम लोग उस पर बोले तो बोले कि आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा, जो 2 घंटे अलॉटेड है। कब मिलेगा ये गारंटेड नहीं है, रात को ही मिल सकता है 2 घंटा।
तो ये तो मैडम गलत बात है ना। क्या ये सिर्फ आपके रूम का हाल था या फिर और भी कम? रूम का हाल था, यही हाल सब रूम का था। हम लोग में 45 मिनट लेट आधा से पौन घंटा पूरा बापू सभागार हल डिस्टर्ब था। एग्जाम जैसा माहौल लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम हो रहा है। कैसा माहौल था? ऐसा लग रहा था बहुत शोर शराबा, चारों मतलब हर जगह रूमों में यही गर्दनी बाग हॉल था। कुछ नहीं, 1 घंटा तक पूरा हो हल्ला हुआ। मैं माइंड ऐसा लग रहा है एग्जाम सही नहीं है। यहाँ का सरकार, यहाँ का सिस्टम सब भ्रष्ट है। जीते जागते में हम एक उदाहरण लाए। मैं ये मेरे पास एडमिट कार्ड है, ना, इसमें वेंटिलेटर सिग्नेचर नहीं किया गया। हम लोगों को गेट बंद करके एग्जाम लिया गया। जब बीपीएससी का एग्जाम का ये हाल है तो और सबका क्या एग्जाम होगा? अगर सिस्टम में दम है तो हमको जेल ले चले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए 1 घंटा मेरा पूरा बापू सगर बगर 1 घंटा एकदम हल्ला से व्यस्त था। कोई लड़का एग्जाम नहीं सही से दे पाया है पूरे। ये प्रॉब्लम देखिए मैम, सबसे पहली बात ये हुआ जो इन्विजिलेटर सबको क्या किया ना, क्वेश्चन बांट दिया। क्वेश्चन बांटने के बाद कह रहा था इसमें कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखे। हम लोग बहुत देर इंतजार किए, मतलब आप लोग पूछे नहीं क्यों कुछ नहीं लिखा? हम लोग बोला नहीं अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला, वो छीन लिया डायरेक्ट। जो क्वेश्चन दिया था हम लोग को मैम, आधे घंटे लेट मिला है। 1 सेकंड, और क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया था उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो ले लिया गया। जब हम लोग पूछे जी किस वजह से आप ले रहे हैं, किस वजह पे आप ले रहे हैं, क्या बात है बताइए आप हमको। आप लोग पूछे नहीं ये चीज? क्योंकि देखिए बीपीएस बहुत चीटिंग हुई है अंदर, बहुत ज्यादा हुआ है। एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। अगर इतना बड़ा रूम है तो आपको कितना इन्विजिलेटर देना चाहिए? कम से कम 10 से 15। इन्विजिलेटर को खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पेपर बांटना है। हमें 12:20 में पेपर दिया है, 12:10 और 2 बजे हमसे पेपर मांगना शुरू कर दिया। इन लोगों को खुद नहीं पता पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बजे मिला था? हमें 12:20 में पूरा पेपर मिला था। एक लाइन वालों को 12 बजे मिल गया था उनको और 1 लाइन वाले ले गए और 1 लाइन वाले कर रहे हैं बैठ के, खड़ा होकर एक दूसरे से क्वेश्चन का आंसर पूछे जा रहे हैं। पेपर बहुत खराब हुआ है, बहुत ज्यादा खराब हुआ है। इस तरीके का अगर करना है तो बीपीएससी पेपर मत कराए प्लीज। ओएमआर सीट इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब पेपर हुआ है। आई एम टोटली अनसेटिस्फाइड विद यूपीपीएससी। कहाँ से आई? मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, बट एक बार पेपर देने के बाद मुझे अब ये फील हो रहा है कि आई विल नेवर सिट फॉर बीपीएससी एग्जाम, नेवर सिट। अरे मैं क्या बता, हमारा 12 बजे से एग्जाम था और 12:20 में पेपर बांटा गया और कहा गया कि जो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जितने देर का आप टाइम जिस हिसाब से पेपर होगा उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ लोग को पेपर मिला तो कुछ लोग अपना लिख कर अगल बगल जो भी है वगैरह से वगैरह, और एक साइड में पेपर आया ही नहीं। 10 मिनट बाद फिर दूसरा साइड का पेपर आया और हम लोग का पेपर मिल गया। दे रहा था, उतना बड़ा एग्जाम हॉल है, एक लोग बांट रहा था, एक लाइन से जा रहा है। देखिए एग्जाम स्टार्ट हम लोग 12 बजे एंट्री, 11 बजे लास्ट एंट्री था। एंट्री करने के बाद एंट्री को लेके कोई हंगामा हुआ? ना, एंट्री के लेके कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन क्लासरूम में बैठे हम लोग जब 15 मिनट बच रहा था, उसके बाद 10 मिनट बचा तो हम लोग बोले हम लोग को हमारा सीट दीजिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए, नहीं मिला। हम लोग को 12:20 हो गया तब पर भी नहीं मिला। फोटो सीसी कैमरा है, प्रूफ में कोई भी देख सकता है। 12:30 बजे हम लोग को मिला। 15 मिनट हम लोग को हमारा सीट भरने में लगता है। अब बताइए, और सामने वाला फ्लोर का लड़का को 1 घंटा 20 मिनट नहीं मिला है क्वेश्चन। बताइए क्या पेपर है? बताइए आधा घंटा लेट पेपर देंगे हम लोग तो क्या? पहले तो हॉल बहुत बड़ा था और उसमें सिटिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पेपर बंटने में जितने लोगों को बटा है ना उसमें टाइम लगा है। लेकिन इसलिए उसकी जगह उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। 10 टाइम एक्स्ट्रा दिया था। जैसे 10 मिनट अगर हमें लेट मिला तो 10-15 मिनट हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है, उसमें उन्होंने अच्छा किया है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए। और OMR सीट भरने में इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, वो बस उसमें रोल नंबर ही भरना था। लेकिन तो आपको तो समय से 10 मिनट मिला भी और लोगों को 10 मिनट नहीं दिया गया है। हाँ, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इस एक बात और 273 लोग बैठे थे, एक तरफ से 2 आदमी पेपर बांटना शुरू कर रहे थे, दूसरे छोर पे पहुंचते कम से कम 20 मिनट का समय लगता था। 20 मिनट लेट दिया गया और जिधर से लास्ट में दिया गया उधर से पेपर वसूलना शुरू किया गया। तो उधर के जो लड़के थे उनको कम से कम 40 मिनट ज़्यादा मिले हैं हम लोगों के कंपेरिजन में। तो बिल्कुल एग्जाम कराने, पहली बात तो क्वेश्चन पेपर बच्चों को पूरा नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इतना बुरा है कि जिनको मिला नहीं वो तो बाहर चले गए। बाद में जो बाहर निकल गए एग्जाम में, हम लोग को मिल गया था, बट लोगों को नहीं मिला था, लोग बाहर आ गए। उसके बाद जिनको मिला है वो कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के बेंच पे जाके पूछ भी रहे हैं।
ये ऐसा बुरा हाल है जो चला है पूरा शोर शराबा, मतलब बिल्डिंग के इसी को कहते हैं बड़ा सेंटर बनाना, ऊंचा मकान फीका पकवान। ये है बीपीएससी। बिल्कुल ही बढ़िया नहीं था, बिल्कुल ही घटिया व्यवस्था था। एग्जाम बिल्कुल ही अनफेयर हुआ है, बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ है। बिहार के इतने बड़े एग्जाम बीपीएससी की ये हालात है। लोग बता रहे हैं कि 12 से 2 बजे का पेपर था, लेकिन 12:30 बजे उन्हें पेपर मिला है। कुछ लोगों को वो भी एक्स्ट्रा समय दिया गया है, कुछ लोगों को वो भी नहीं दिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।